ओम नमः शिवाय। सावन मास की सभी को शुभकामनाएं। और ये सावन कुछ खास है, कुछ विशेष है, क्योंकि 2 महीने ये शिव और पार्वती माँ की उपासना का पर्व जो है ये चलेगा 4 जुलाई से लेके 30 अगस्त तक। इसके बीच में जो फर्स्ट आपका सोमवार पड़ेगा वो पड़ेगा सावन सोमवार 10 जुलाई को, और 28 जुलाई शुक्रवार के दिन हमारा 8वां सोमवार का व्रत होगा सावन मास का। इसके बीच में अधिक मास लगेगा और ये जो दिन चलेंगे माँ पार्वती गौरी मंगला के आराधना से शुरू होके ये बहुत ही शुभ है। इसमें हम कुछ एक ऐसे उपाय कर सकते हैं इन दिनों में जो हम लोगों के कुछ कार्यों को तीव्र गति से समाधान करेंगे। उनको नहीं होने वाले कार्यों की समस्याओं से जो हम जूझ रहे हैं उनको सफलतापूर्वक हम कर पाएंगे। अब विभिन्न समस्याएं हम लोगों के जीवन में रहती हैं। मान लीजिए किसी को विवाह नहीं हो रहा है, शादी से रिलेट करते हुए इश्यूज हैं, या उनको शादी हो चुकी है लेकिन शादी के बाद जो एक अच्छा माहौल उनको मिलना चाहिए था, वहाँ पे हमेशा ही एक डिस्कॉर्ड है, डिसहार्मनी है, यानी कि क्लेश रहता है उन दोनों परिवार के सदस्यों के बीच में। और जो सामंजस्य की ज़रूरत होती है दाम्पत्य जीवन में वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। बहुत सारे लोग होंगे जिनके सेपरेशन चल रहे हैं या जिनके लाइफ के अंदर अब ऐसा डिसीज़न उनको इंसिक्योर कर रहा है कि शायद डिवोर्स तक, तलाक तक की नौबत जो है वो चल रही है, वो ना हो जाए। तो आप कुछ एक भगवान शिव की आराधना से आप भगवान शिव को प्रसन्न करके अपने इन चीज़ों से निदान पा सकते हैं। क्योंकि भगवान शिव एक ऐसे शिव हैं, देवों के देव यानी कि महादेव, जिनकी आराधना जब की जाती है तो उनके आगे कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता है, क्योंकि वो प्रसन्न होकर वरदान देते ही हैं। अब जिन लोगों को इस तरह की समस्याएं चल रही हैं उन्हें एक सिंपल रेमेडी करनी है। 108 बिल्व पत्र यानी कि बेल पत्र लेने हैं और उनके ऊपर राम लिखना है। राम लिख के आपने भगवान शिव को ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए 108 बेल पत्र जो है वो अर्पित करने हैं। साथ में आपने उनको जल से अभिषेक करना है। इसके अलावा अगर आप कर सकें तो एक मंत्र है माँ पार्वती का, सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। ये जो मंत्र है, ये मंत्र का उच्चारण अगर आप करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके मंगल कार्य में जो विघ्न थे वो अपने आप से छट गए हैं। तो ये मंत्र आप कहीं से भी सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा पूर्ण मंत्र, नहीं तो मैं इसको इनबॉक्स लिख दूंगी, आप इसे पढ़ लीजिए। इसके अलावा अब कॉन्स्टेंटली आपके फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं, आपको कहीं से बैंक लोन लेना था, बैंक लोन सेंक्शन नहीं हो रहा है, आपकी जो पेमेंट्स हैं वो लोगों से जो रिकवरी है उसमें डिले हो रहे थे, या आपके मार्केट में इतने सारे पेंडिंग पेमेंट्स हैं जिनको आप लेना तो चाह रहे हैं, फ़ोन कॉल्स भी कर रहे हैं, बट दे आर नॉट रेडी टू गिव यू दैट पेमेंट्स, विच इज़ रियली अ स्ट्रेस ऑन यू गाइज। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आपको अनार का जूस लेना है, और सावन के ये जो सोमवार 10 जुलाई थर्सडे के दिन से शुरू होंगे और 28 अगस्त तक चलेंगे। इनमें आपको भगवान शिव की आराधना करते हुए पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए भगवान शिवलिंग के ऊपर आपने अभिषेक करना है अनार के जूस से। इससे आप पाएंगे आपके फाइनेंशियल मैटर्स से रिलेट करते हुए इश्यूज जो हैं जैसे जैसे आपकी पूजा चलती जाएगी सॉल्व होते जाएंगे, या आपको कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे कि आप अपनी पेमेंट्स आके ले जाएं, या वो घर बैठे आपको पेमेंट्स देने के लिए फ़ोन कॉल आने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि बहुत बार बच्चों को मेमोरी की समस्याएं होती हैं, वो रिटेंटिव पावर जो है उनमें मिसिंग होती है। तो इसके लिए बच्चों से एक मुट्ठी के अंदर जितनी मूंग की दाल आए, हरी साबुत मूंग की दाल, वो भगवान शिव को अर्पित करवाएं सोमवार के दिन और जल से अभिषेक करवाएं। इसके अलावा वो व्यक्ति जिनको किसी भी तरह के साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं, जिनको लगता है कि वो हर चीज़ को एक फोबिया की तरह लेते हैं, उन्हें डर लगा रहता है कि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए,
और जिनका चंद्रमा अब पीड़ित अवस्था में उनके बर्थ चार्ट के अंदर है, उन लोगों को भगवान शिव को पंचामृत से स्नान करवाना है, उसके बाद में जल से अभिषेक करना है और ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए फास्टिंग करनी है ऑन मंडेज इन दिस सावन मंथ। तो ये जो उपाय हैं ये हमेशा हम लोगों को, अगर हम श्रद्धा पूर्वक करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा फायदा देते हैं। अब बहुत बार आपने देखा होगा कि हम लोगों के जीवन के अंदर कोई कार्य प्रोजेक्ट हम शुरू करते हैं, प्रोस्पेरिटी नहीं होती, उसका यश नहीं मिलता, सम्मान नहीं मिलता। उसके लिए हम क्या करें? उसके लिए आपको साबुत अक्षत लेने हैं, चावल के वो दाने लेने हैं जो कि बिल्कुल खंडित ना हो। इन दानों को एक मुट्ठी आप भगवान शिव से अभिषेक करेंगे, शिवलिंग पे अभिषेक करेंगे, तो आप पाएंगे कि इस तरह की जो चीज़ें हैं, जैसे ग्रोथ जो है आपके जीवन के अंदर अपने आप ही चलनी शुरू हो जाएगी। आपकी लाइफ में सक्सेस जो है वो आपके साथ कदम से कदम मिला के चलना शुरू हो जाएगी। तो भगवान शिव के इन दिनों को आप घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको गौमूत्र लेना है और गौमूत्र का छिड़काव घर के हर कोने में रेगुलर सावन मास में करना है। तामसिक भोजन अवॉइड कीजिए और ये सावन के महीने को एक रिचुअल की तरह, एक त्योहार की तरह मनाइए। भगवान शिव और माँ पार्वती का जब भी आप श्रृंगार करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि आप सात्विक भोजन के साथ साथ में येलो या वाइट वस्त्र धारण करें जिस दिन आप उनकी प्रॉपरली पूजा करते हैं। ये जो रिचुअल्स हैं ये घर की नकारात्मक ऊर्जाओं को खत्म करते हैं। साथ में आपके घर के अंदर जब आप भगवान शिव का स्मरण करते हैं, महामृत्युंजय की कैसेट जो है वो चला देते हैं या रुद्राक्ष जो है वो धारण करते हैं, तो आप पाएंगे कि रुद्राक्ष की माला की जो एनर्जीज हैं वो आपके चक्रास को भी शोधित कर रही हैं। तो भगवान शिव के ये दिन अति उत्तम है। इस समय में एनर्जीज जो होंगी वो आपको हील करने की होंगी। और जिनको गाउट की समस्या है, खास तौर पे उन लोगों के लिए ये रेमेडी है कि दूध का सेवन कम से कम करें। और जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी तकलीफें लगातार चलती जाती हैं, हमेशा रहती हैं, उन लोगों को भगवान शिव को अर्पित करना है बार्ले, यानी कि बार्ले या व्हीट, इसको आप भगवान शिव को अर्पित करें और भगवान शिव के आराधना करें, तो आप पाएंगे कि आपकी समस्याएं काफ़ी हद तक क्योर हो गई हैं। ये कुछ रेमेडीज़ हैं, लेकिन सबसे अच्छी रेमेडी है कि हमेशा आपने अपने जो 6 शत्रु हैं उनको, उनके ऊपर विजय हासिल करनी होती है। रोग, ऋण, रिपु, काम, क्रोध, मोह और ईर्ष्या, ये जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों के ऊपर जब हम सफलताएं प्राप्त कर लेते हैं तो उसको प्राप्त करने के लिए हमें एक ही नियम अपनाना है, दैट इज़ अपने ब्रेथ कंट्रोल करना सीखना है, मेडिटेशन करनी है और भगवान शिव का ध्यान करना है, क्योंकि देवों के देव महादेव से बड़ा तांत्रिक कोई नहीं है। अगर आप इनकी उपासना करते हैं और भगवान शिव की आपके ऊपर कृपा होती है तो ये जो षड रिपु हैं ये आपके जीवन में आपको कंट्रोल करने आ जाएंगे। काम, क्रोध, मोह, माया, ईर्ष्या और द्वेष, इनके ऊपर जब आपने काबू पा लिया तो आप पाएंगे कि आपका जीवन स्वयं ही शिवमय हो गया है। आप खुद से भगवान शिव के प्रिय बन गए हो। तो भगवान शिव के इन दिनों में आप अपने घर के अंदर पारद शिवलिंग भी ला सकते हैं और उसकी भी आराधना कर सकते हैं, क्योंकि पारद शिवलिंग भी अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल यंत्र है जो आपके घर की एनर्जीज को शोधित करता है। और आप इसे जो घर के अंदर जब लेके आते हैं तो आपके घर के अंदर सबसे ज़्यादा इसका जो लाभ मिलता है वो मिलता है हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप को स्ट्रेंथन करने में। तो ये है कुछ एक रेमेडीज़। और इस बार क्योंकि ये 19 वर्ष के बाद में संयोग बन रहा है, ये रिचुअल्स आप जरूर कीजिए और आप पाएंगे कि आपके जीवन में खुशहाली स्वयं ही स्थापित हो गई है। शुभ हो, मंगल हो। ओम नमः शिवाय।